पिता पुत्र की जोड़ी ने प्लास्टिक कचरा उठाया, उसी कचरे से कपड़े तैयार कर खड़ी कर दी 100 करोड़ की कंपनी। इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में एक नीली सदरी जैकेट पहनी थी। इसके बाद उन्होंने जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भी ऐसी ही एक जैकेट पहनी थी। इस जैकेट की खासियत है कि ये कचरे में फेंकी गई PET बोतलों से बनाई गई है। एक पिता पुत्र की जोड़ी ऐसी जैकेट और अन्य गारमेंट्स बनाते हैं। कचरे में पड़ी बोतलों से बनाते हैं गारमेंट। शंकर और उनके बेटे सेंथिल शंकर ने तमिलनाडु में श्री रेंगा पॉलीमर और इकोलाइन नाम से कंपनी शुरू की, जहां वे PET बोतलों को रिसाइकल करके जैकेट, टी-शर्ट, ब्लेजर और बॉटम सहित कई फैशनेबल कपड़ों का उत्पादन करते हैं। हाल ही में इकोलाइन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिसाइकल PET बोतलों से बनी एक यूनिक, समझ रहे हैं आप, मतलब PET बोतलों से बनी हुई मंदारिनी रंग की जैकेट भी भेंट की थी। JNTTV रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी एक टी-शर्ट बनाने के लिए केवल 8 PET बोतलें लगती हैं, जबकि जैकेट बनाने के लिए 20 और ब्लेजर बनाने के लिए 30 बोतलों का इस्तेमाल होता है। क्या गजब की सोच है। आगे बढ़ते हैं कहानी में। PM मोदी ने भी पहनी है इनकी जैकेट। एक न्यूज़ वेबसाइट से बात करते हुए सेंथिल ने कहा कि टेक्सटाइल वैल्यू चेन बहुत जटिल होती है। उसके पास एक गंदी प्लास्टिक की बोतल को एक सुंदर परिधान में बदलने का सपना था और उन्होंने इसे पूरा किया। प्रधानमंत्री को भी ये पसंद आई। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि PM मोदी इकोलाइन के कपड़ों के उत्पादन पहनेंगे। उन्हें इस बात पर अधिक से अधिक गर्व महसूस होता है कि इस समर्थन के साथ करूर, एक जगह जिसे भारत में शायद ही कोई जानता हो, अब वो स्पॉटलाइट बन गई है। वाह रे वाह मेरा इंडिया। आगे पढ़ते हैं। 30 साल किया विदेश में काम। विदेश में रोजी रोटी कमाने वाले के शंकर 3 दशकों तक अपने घर और देश से दूर रहे। जब वे भारत लौटे तो उनके पास प्लास्टिक के खतरे से निपटने की एक मजबूत सोच थी। ये साल 2008 था जबकि शंकर ने श्री रेंगा पॉलीमर की स्थापना की। सालाना 100 करोड़ का कारोबार करने वाली ये कंपनी रिसाइकिल बोतलों से टिकाऊ वस्त्र बनाती है। इस कंपनी का प्रोडक्शन हाउस करूर में है, जो अपने होम टेक्सटाइल उद्योगों के लिए जाना जाता है। शंकर के बेटे सेंथिल शंकर अगली पीढ़ी के एंटरप्रेन्योर हैं। बेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद सेंथिल शंकर ने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम किया। उन्होंने अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन करने से पहले 3 साल तक TCS में काम किया था। वह कई स्टार्टअप के एंजल इन्वेस्टर भी हैं। मिला बेटे का साथ। सेंथिल के सबसे बड़ी समस्या थी तमिलनाडु के विभिन्न क्षेत्रों के कचरा इकट्ठा करना। इसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि समाज में एक IITian खेतों से कचरा इकट्ठा करे ये किसी के बर्दाश्त से बाहर है। उस समय सेंथिल स्कूल में ही थे जब उन्होंने अपने पिता को काम करते हुए देखते थे, लेकिन व्यवसाय कभी शुरू नहीं हुआ। फिर उन्होंने सेंथिल ने बताया कि उनकी माँ भी एक IITian है, लेकिन वो घर चलाने के लिए सहारा देती थीं। जैसे ही सेंथिल ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की, शंकर चाहते थे कि उन्हें विदेश में एक आरामदायक नौकरी मिल जाए। हालांकि अपने पिता की तरह सेंथिल अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहते थे। साल 2015 में सेंथिल अपने पिता के सिंगापुर बिजनेस में शामिल हो गए। बता दें कि शंकर विभिन्न देशों में वैश्विक कार्य अनुभव और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ C-लेवल के कार्य अनुभव के साथ एक IITian हैं। उन्हें 2018 में तमिलनाडु सरकार की ओर से बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। उन्होंने CII करूर के अध्यक्ष के रूप में और नेटिव लीड करूर के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। दोस्तों, मैं समझता हूँ इस कहानी से आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप भी अपना कुछ स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि सरकार आपके साथ है।